तुम्हारी प्रिंसिपल किसी को तंग नहीं करेगी। लेकिन कैप्टन अंकल, आपने मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर ली है, लेकिन नेहा की ख्वाहिश वो भी तो आपको पूरी करनी है ना। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे नेहा की भी एक विश पूरी करनी है। बोलो क्या विश है? तो अंकल आप मेरी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स। तो आप मेरे पापा को वापस ले आओ। नेहा, शीला, तुम नेहा और करण को अपने कमरे में ले जाओ। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेटा, अगर ये मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करता, लेकिन जहां तुम्हारे पापा है ना, वहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। मैं मजबूर हूं बेटा। आई एम सॉरी। नो, चलो चलो। आज पहली बार लगा कि आप अखरू और खड़ूस नहीं हैं। क्या आप भी हमारी तरह सोचते हैं? क्या आपको भी हमारी तरह दर्द का एहसास होता है? जिस्म की मौत हो जाने से एहसास नहीं मर जाते मैडम। अगर आप पूरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपकी मौत कैसे हुई? और मेरी मौत एक हादसा था। 3 साल हो गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। एक दिन बारिश हो रही थी, मेरी कार खराब हो गई थी। मैं लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। कि अचानक मैंने देखा सामने से एक कार आ रही है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्या हुआ, मैं कहा था। और फिर थोड़ी देर बाद भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं दिखाएंगे? मेरी आवाज नहीं सुन रही आप? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ भाई, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आप लोगों को? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सुनिए तो, सुनिए। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं मर चुका था। ये तो मैं हूँ। कौन है? इस सवाल के कई जवाब हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे सृष्टि का सृजनहार कह सकते हो, या वो कुदरत भी समझ सकते हो जिसके हाथ में इस संसार चक्र से लेकर काल चक्र की डोरी है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय रोशनी के। चारों तरफ रोशनी रोशनी है। मेरा कोई एक रूप नहीं है, मैं हर रूप में हूं, हर जगह में हूं। और मेरा रूप तुम अभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें इस लोक में नहीं आना है, तुम्हें वहीं पृथ्वीलोक में रहना है। पर क्यों? अब तो मैं मर चुका हूं। तुम भले ही मर चुके हो, पर तुम्हारी आत्मा सदा जीवंत रहेगी, क्योंकि तुम एक अच्छी और नेक आत्मा हो। तुम्हारा नीचे रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हें अभी कुछ काम करने बाकी है। लेकिन बिना शरीर के एक आत्मा जिसे कोई देख नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकती, उसे यहां पृथ्वी में क्या करना है?
वो कौन सा कार्य है वो वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और रही बात कि तुम क्या कर सकते हो, तो लो ये मणि। ये मणि ही तुम्हारी शक्ति है। इससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो, पर इसका प्रयोग सोच समझकर ही करना। इसे अपने से कभी दूर नहीं रखना। आगे तुम खुद ब खुद जान जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। अलविदा। पता नहीं इस मनी को लेकर मुझे कौन सा काम करना है। जल्दी से और सीधे लेके जाना। और ये इधर उधर नहीं लगता, पटकना। चलो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 48 घंटे पूरे हो गए हैं। चलो बच्चों। अच्छा, 48 घंटे पूरे हो गए? ओके, सो बाय। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਭੈਣ जी कितने जाना? बैठो। ओ भैन जी मैं तो आपको पहचानता हूँ, पर शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं उसे सरदार जी का छोटा भरा हूँ जो आपके घर में आया था। आपके घर में रहने वाले भूत ने जी उसे बहुत ही केले खिलाए थे। बल्ले 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 बल्ले। मैं उसी सरदार जी का छोटा भरा हूँ जी। अच्छा, आप उनके छोटे भाई हो? हाँ जी। आप गाड़ी में बैठो, आपको मैं सारी बात बताता हूँ। और तुसी बैठो जी, मैं तुहानू छड़ देना जी, कोई फिक्र ही ना करो, गल ही नहीं कोई जी। आहो बैठो। ओ जीटी रोड ते दुहाइयां पावे, ओ जीटी रोड ते दुहाइयां पावे के मोटर मित्रा दी। जीटी रोड ते शाबा, ओ जीटी रोड ते दुहाइयां पावे दी मोटर मित्रा दी। तो आप मेरे पापा को वापस ले आओ। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बल्ले 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 बल्ले। और मैं क्या भैन जी, मैं तो आपको उस भूत बंगले के पास देख के ही पहचान गया था कि आप वही हैं। मुझे अपने भरा जी ने सब कुछ बता दिया था। लेकिन अभी आपके भाई साहब कहाँ हैं? ओ भैन जी, उसको तो उस भूत ने इतने केले खिलाए कि वो तो बीमार हो गए जी। खटिया पकड़ ली उन्होंने। उनको तो जी रात को सपने में भी केले नजर आते हैं जी। वो भूत आपके कपड़े भी धोता है और सुना है वो आपको चाय भी पिलाता है और खाना भी खिलाता है। वो भैन जी, उस भूत को मिलने की मेरी भी बड़ी तमन्ना है। ओ भूत जी तुझे किथे? बोले निहाल फिर भी आप कह रहे हैं बेचारा है ना, बच्चा भी संभालिए। फुल स्पीड में जा रही है गड्डी, पता नहीं लगा एक्सीलेटर की हो गया। मेरा बेटा, बेचारा
पूरा स्टीयरिंग ना लग गया है एक्सीलेटर मत मारे भाई पापा जी आपको स्टीयरिंग ऐसे आ गई थी गाड़ी। ये तो मुझे तो ये वही भूत बंगला लगता है जी। बहन जी ये सामान सब अपने आप जा रहा है। मुझे तो उस भूत का कमाल लगता है। ओए भूत, ओए तूने उस दिन मेरे भाई को बहुत तंग किया, पर आज मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज मेरे पास खुकरी शुकरी नहीं, कृपान है कृपान। आज मैं तुझे देख के रहूंगा। अब चलो बहन जी तुझी आ जाओ। ओए बढ़िया भूतिया पुत्रा बाहर निकल। और उस दिन तक तू मेरे भाई को बड़े केले शेले खिलाए। आज मैं आया हूँ मैं। ओए आज तो मैं तेरे से एक वादा लेने आया हूँ कि तू ये लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। वड्डा भूत। सरदार जी और मैं क्या जी भैन जी तुम बीच में टांग ही मत अड़ाओ जी। आज तो मैं अपनी कृपान साथ में लेके आया हूँ जी। और वड्डा पुत्ता वड्डा जादूगर बनी फिरदा बाहर निकल वड्डा भूत। राजी मैं इधर। ओए तू भूत है? ओए तू तो मैनू किसी फिल्म का हीरो लगदा हीरो। कैसी बातें करते हैं सरदार जी। वैसे मैं इस कृपान की वजह से यहाँ हूँ, इसके आगे तो हमारी भी कुछ नहीं चलती। वो फिर तो गल बन गई। आप इस कृपान की लाज रखो और इनको यही रहने दो। राजी मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। आप लोगों ने तो इस देश के लिए इतनी जानें दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी हैं, और यह कृपान तो आप लोगों का आभूषण है। इस कृपान को मैं सलूट करता हूँ और कसम खाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। वैसे इसीलिए तो मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। और सरदार जी वो उस दिन जो आपके भाई को केले खाने पड़े थे। ओ ना भी ना, ओ केले शेले का तो नाम ही मत लो। ओ केले के तो नाम से मुझे और मेरे भरा जी दोनों को ही एलर्जी हो जाती है। मैं समझता हूँ। और पूत जी, हाँ जी मैं चलता हूँ और कभी कभी बहन जी की खबर लेने यहाँ जरूर आ जाया करूंगा। बहन जी मेरी पूजी से गल हो गई है। हूँ आपको किसी किस्म की तकलीफ हो गए तो मुझे याद करना जी। चंगा पूजी। सत श्री अकाल। एक मिनट भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको डराऊंगा नहीं, परेशान नहीं करूंगा, सच कहता हूं, प्रॉमिस। कैप्टन अंकल, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ रहे तो आपको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर है तो ही हम इस घर में रहेंगे। बोलो क्या शर्तें हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से रहेंगे। ठीक है। हम हंगामा भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे। मंजूर। हम खेलेंगे भी, हम टीवी भी देखेंगे, हम तोड़फोड़ भी करेंगे। वो भी मंजूर। ये कैप्टन अंकल ने हमारी शर्तें मान ली। कैप्टन अंकल तुम्हारी शर्तें मानते हैं, मेरी नहीं। अरे भाई हम आपकी बात भी मानेंगे, आई प्रॉमिस। अब तो हंस दो, तो बहुत गुस्से में। प्लीज एक बार मुस्कुरा दो। हम मुस्कुरा। बड़ी भूल हुई मुझसे, तेरा दिल जो दुखाया है, तेरी आंखों के अश्कों ने मुझको तो हराया है। बड़ी भूल हुई मुझसे, तेरा दिल जो दुखाया है,
आना, जिंदगी मेरे घर आना हो, जिंदगी मेरे घर आना हो, जिंदगी मेरे घर आना। मंजूर किया मैंने, मंजूर किया मैंने तेरे दिल का नजराना, जिंदगी मेरे घर आना हो, जिंदगी मेरे घर आना हो, जिंदगी मेरे घर आना हो, जिंदगी मेरे घर आना। एक बात कहूँ कैप्टन जी, आज बरसों बाद मैंने भाभी को ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए देखा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे एक और बात है, आज हमने भी कैप्टन साहब को पहली बार हंसते हुए देखा है ना? सच है, आज मैं एक अरसे के बाद हंसा हूं, बरसों बाद मुझे सुकून मिला है। सच, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। प्राप्त करूंगा रक्त लहू से जब झोली भरूंगा। प्रकट कर, उत्पन्न कर ऐसा यंत्र, सौवी आत्मा का मिल जाए मन। जय महाकाल, फैला मेरा शान। जय महाकाल, फैला मेरा शान। जय महाकाल, फैला मेरा शान। बगेरा, आज हमें हमारा वो यंत्र मिल गया। गुरुजी, गुरुजी, ये क्या है? ये क्या है गुरुजी? इस गोले की मदद से अब हम उस सौवी नेक और पवित्र आत्मा को ढूंढ निकालेंगे जो हमारी महासिद्धि के लिए चाहिए। वो आत्मा मन, वचन और कर्म से अच्छी होनी चाहिए। एक संपूर्ण पुरुष होना जरूरी है। रूप और रंग में सूर्य जैसा तेजस्वी, वाचा और भाषा में सरस्वती का वास होना चाहिए। शार्थ और शौर्य में वीरता झलकनी चाहिए। मतलब वो सारे गुण उस आत्मा में होने जरूरी है। और ऐसी आत्मा बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारे कब्जे में 99 आत्माएं हैं। हमें 100वीं आत्मा की जरूरत थी। अब हम इस गोले की मदद से वो 100वीं आत्मा को ढूंढ लेंगे। फिर उन्हें एक साथ महाकाल को भेंट चढ़ाकर हम प्रखर योगी बन जाएंगे।
जय महाकाल।